आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है और अभी इस समय हम घंटाघर से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर घंटाघर चौराहे के आसपास में कई जगहों पर हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण का कार्यक्रम होता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ पर आसपास भी झंडारोहण नहीं हुआ और मुख्य तौर से वो झंडा जिसको स्वयं इस शहर की मेयर प्रेमला पांडे ने लगवाया था, हालांकि वो झंडा ही नहीं है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि उस झंडे के डंडे के अंतिम छोर तक दिखाने की कोशिश करें कि झंडा वहां पर है या नहीं है। और चूंकि गणतंत्र दिवस है इसलिए मुझे लगता है कि ये खबर जो है बहुत जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में इस पूरी खबर पर बात करने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि जो आज झंडारोहण यहाँ पर नहीं हुआ है कई जगहों पर और आज ये जो मुख्य झंडा है घंटाघर पर वो भी नहीं है, इस पर उनकी अपनी क्या राय है और क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सबसे पहले? हमारा नाम कंचू है। मैं फल बेचता हूँ, इन पे लगाता हूँ। ये बचपने से हम कारोबार करते चले आए, लेकिन झंडा हर साल लगता है, लेकिन अब की साल झंडा किसी कोने में नहीं लगाया गया। घंटाघर चौराहे पर है तो कितने पॉइंट पर झंडे लगते थे? भाई चौधरी चरण से पास झंडा लगता था, होता था, भारत माता पास होता था। ये घंटाघर मेन चौराहा है, यन पे होता था, लेकिन कोई नेता कोई इन पे नहीं आया। और बहुत दुर्भाग्य वाली बातें हैं जो ये कार्यक्रम नहीं हुआ। नहीं, हर साल होता था, ये अब की साल नहीं हुआ। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मतलब आप बात करें तो यहाँ 5-6 पॉइंट थे जहाँ तक मुझे लगता है कि साइड में भी एक थोड़ी दूर पे झंडारोहण होता है, वहाँ पे भी भाई स्टेशन सामने होता था, सब जी होता था, लेकिन अब की साल कहीं नहीं हुआ। क्या लगता है? क्या पंडित जी एक बात, क्या लगता है झंडारोहण क्यों नहीं हुआ, ये क्या वजह रही? हमें लगता है कि शासन जो सत्ता धारक हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो अपने पद पर बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वह इतना व्यस्त हो गए हैं कि कानपुर शहर की मुख्य जो क्षेत्र है घंटाघर चौराहा, जहाँ से नेता बनने की फैक्ट्री एक तरह से कही जाती रही पुराने समय से, आज उस भूमि वीरान पड़ी हुई है। नेताओं के कदम आज यहाँ पे झंडे और जोर शोर से जो यहाँ भारत माता की जय जयकार से यहाँ पे उद्घोष के साथ झंडा जो फहराने की जो प्रथा थी, आज इन सभीयों ने उस प्रथा को धूमिल कर दिया है। ये मुख्य चौराहे का भी झंडा नहीं है, यहाँ पे भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया जो झंडा काफी ऊंचाई पे लगा था। प्रबला पांडे ने बहुत इसके लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम भी किया था, वो झंडा भी आज यहाँ पर नहीं है। कानपुर मेयर जो प्रबला पांडे जी हैं, इनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि इतना बड़ा झंडे की स्थल देने के बाद और उसका इतना प्रचार करने के बाद उसकी रक्षा सुरक्षा, उसकी देख रेख और उसका किस प्रकार से पालन हो रहा है, या उनको संज्ञान में लेना चाहिए। आज यह दिन इतना मुख्य पर्व है अपने भारतवर्ष में संविधान के लिए, जो अपने आने वाली युवा पीढ़ी है उसको यह संदेश बुरी तरह से नहीं जाना चाहिए। इसका उन्हें ध्यान रखते हुए यहाँ पे त्वरित कार्रवाई करना चाहिए अधिकारियों पर, और यदि यह वह नहीं कर रहे तो उनके ऊपर भी यह कार्रवाई होनी चाहिए। आज झंडारोहण घंटाघर पर नहीं हुआ, इससे निराशा आप लोगों में है? कुल मिला के आप लोग निराश है इस व्यथा से? ये दर्द है आपको? ये भारतवर्ष के झंडे का अपमान है कि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे झंडे का डंडा खड़ा है, परंतु वहाँ से झंडा आज 26 जनवरी के दिन भी गायब है। ऐसे भी वह गायब रहता है, परंतु आज तो उसको गायब नहीं होना था। या जिम्मेदार जो लोग हैं, जिम्मेदारी प्रशासन की थी, एवं जो यहाँ के नगर प्रमुख, मेयर और विधायक, पार्षद, इन सबकी जिम्मेदारी थी। उसका निर्वहन आप देख सकते हैं किस प्रकार हो रहा है कि आज घंटाघर वीरानों की तरह पड़ा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर लोगों में निराशा है और इस बात का भी कष्ट है कि आज 26 जनवरी के दिन घंटाघर चौराहे का जो मुख्य झंडा है वो भी नहीं है और आसपास के जो 5-6 झंडे यहाँ पर झंडारोहण होते थे, जो समाज सेवी करते थे, वो भी नहीं हुए। क्या वजह है इसको समझने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है महेंद्र शुक्ला जी, इनसे बात करें। महेंद्र शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये एक बड़ी घटना है कानपुर के लिए जी। कानपुर शहर जो है एक राष्ट्रवादियों का शहर कहा जाता है, देशभक्ति से लोग ओतप्रोत होते हैं यहाँ के लोग, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे उदाहरण रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि पत्रकारिता जगत से मुझे लगता है सवाल आपके लिए मुनासिब होगा जी। तो महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इस बात पर जो है मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही, क्योंकि इस घंटाघर क्षेत्र में मैं भी रहता हूँ और सबसे बड़ी बात एक जमाने से मैं देखता चला आ रहा हूँ यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखी जाए तो शासन और प्रशासन की है,
क्योंकि मेयर प्रेमला पांडे द्वारा ये लगाया गया था और इस पे ये झंडा हर साल लहराया जाता था। लेकिन अब की बार यहाँ पर झंडा नहीं लहराया गया है और मेयर हो या प्रशासन के या शासन के लोग भी हो, वो अपने अपने कामों में बिजी चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कानपुर घंटाघर में एक बहुत बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है। पूरे देश का व्यक्ति इसी घंटाघर, ये एक मुख्य हब जिसे कहा जाता है, यहाँ से हर तरीके के 9 चौराहे, ये एक चौराहा है जहाँ से 9 जगह की रोडें निकलती हैं, 9-10 जगह से रोडें निकलती हैं। यहाँ से बगल में झगरकटी बस अड्डा है, एक कदम पे घंटाघर रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है कानपुर बात की जाए तो घंटाघर चौराहे पर तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20 से 25 लाख लोग यहाँ पर आते हैं डेली, और 20 से 25 लाख आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। आप ये मानते हैं कि उनकी क्या लगता है कि किस तरह की, किसकी लापरवाही, किसको आप मेन तरह से मानते हैं? देखिए, 2 लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो वैसे जिम्मेदार तो हर कोई, ये नागरिक भी जिम्मेदार होता है सब, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है तो वो भी जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो आप लोग आगे बढ़कर के आए, आप लोग बधाई के पात्र हैं इस पूरे विषय को लेकर के। महेंद्र जी, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? किसी को ना किसी को तो इस पर आप दंडित करवाना चाहेंगे। किसको दंडित करवाना चाहेंगे आप? इसमें दंडित जो होंगी, इसमें मेयर प्रेमला पांडे को दंडित करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज लगवाया है तो उसकी देख रेख, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। जहां एक तरफ पूरे भारत में तिरंगा लहर रहा है, वही मेयर प्रेमला पांडे के कानपुर घंटाघर चौराहे पे झंडा की जगह केवल डंडा खड़ा है। ये बड़ी बात है। झंडे के जगह पर केवल डंडा खड़ा है। बात जब झंडे की हो और बात तिरंगे की हो, तो फौजी अगर ना आए तो फिर मजा नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे साथ में फौज से जुड़े हुए हमारे आरके सिंह हैं, और आरके सिंह जी से बात करेंगे कि आज इस तिरंगे के इस विषय पर उनका क्या मानना है। सबसे पहले सभी देशवासियों और शहरवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जो लोग संविधान का दुहाई देते हैं वही लोग इसके गुनहगार हैं। संविधान की तो दुहाई देते हैं, लेकिन कागजों में केवल देते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ और हो रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं सामने, लाखों रुपया लगा करके सरकारी खजाना कहे तो या पब्लिक के खजाना कहे तो ये दोहन किया गया है। खजाना का दोहन है, केवल दिखावा। आज के दिन तो झंडा आरोहण होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि सरकार जो लगातार जो है कि जो कोई सही चीज भी मुद्दा उठाता है तो उसके ऊपर में कानूनी दाव पेच, उल्टा सीधा पेच लगाकर उनको जो है दबाने का प्रयास लगातार है। ये कहीं ना कहीं समाज को खत्म करने का प्रयास, डरवाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है आपको, डरवाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, यदि हम कुछ बोलते हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। फौज के लोग तो बड़े हिम्मत के लोग हैं। हाँ, हमें डरने कोई मतलब नहीं है, डरने कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन बात कह रहे हैं जो अभी हो रहा है, खास करके आपके कानपुर शहर में कोई ऐसा विभाग बाकी नहीं है जो यहाँ से बाहर गलत संदेश गया हो। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपका देश के चौथा स्तंभ हो जिस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे शासनिक प्रशासनिक जो कुछ भी कहिए, कोई बाकी नहीं है यहाँ से जो है बाहर संदेश इतना गंदा गया है, इतना गलत गया है। किस बात का? ये झंडे वाले मामले को लेकर के अभी है ना, मामले तमाम ऐसे मामले तमाम ऐसे में। जैसे कि कुछ दिन पहले अभी हम मैं बात करूंगा कि सिर्फ झंडे पे, क्योंकि घंटाघर पर नहीं लगा है, स्थानीय लोगों के अंदर निराशा है। ऐसे में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और यदि आपको हम इस शहर का नहीं मान लो, चलो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप सीधा किसको इस मामले में सजा का हकदार मानोगे? जो यहाँ के शासन प्रशासन है, जो मेयर कहा जाता है, मेयर शहर का मुख्य मेयर होता है। क्या करोगे? मेयर पे क्या कार्रवाई करोगे आप? मेयर पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अपमान जो झंडा राष्ट्रीय तिरंगा का अपमान, राष्ट्रीय तिरंगा का अपमान है, उसमें जो है कि बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। आप कारण दादा, ये देखिए, ये आपने पूरे मामले को सुना। राष्ट्रीय तिरंगे के अपमान के मामले में मेयर के खिलाफ
एक FIR लॉन्च होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। आप क्या कहते हैं इस मामले में? भाई जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा जी के समक्ष हमेशा से झंडारोहण होता रहा है। अगर हाँ, हमेशा से होता रहा है कि हमारे चाचा, देश के चाचा जवाहरलाल नेहरू जी, इनके ऊपर माल्यार्पण भी नहीं थे। मान लो ठीक है, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है और यहाँ पर कुछ आज के दिन कार्यक्रम होना चाहिए। भारत माता मंदिर के सामने कार्यक्रम होता रहा है, 15 अगस्त को भी होता रहा है। अब की बार ऐसा यहाँ को एकदम बेरुखी दिखाई गई जो घंटाघर प्रांगण पे इनको एक माल्यार्पण भी नहीं किया गया हमारे देश के चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को। हाँ, ये 150 मीटर ऊंचा झंडा है। दादा ये मैं थोड़ा सा, अब चूंकि खबर पे आते हैं, क्योंकि बात बिल्कुल सही है, ये कई जगह आज ये कार्यक्रम जो होता आता हर साल नहीं हुआ है आज। तो ऐसे मामले में आप जो है, उन्होंने कहा कि मेयर के खिलाफ राष्ट्रीय झंडे के अपमान के मामले में FIR लॉन्च होनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए? तो मेन चीज स्वाधीनता दिवस है और तिरंगे की मर्यादा का उल्लंघन है और उसमें जो भी मान लो किससे चूक हुई या किसकी गलती की वजह से है, मतलब कुल मिलाकर के किसी न किसी पे दंडित किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। तो बात चूंकि देखा आपने, ये यहाँ पे घंटाघर चौराहे पर आज ये एक बड़ी घटना है। गणतंत्र दिवस के दिन ऐसी घटना जो हुई है वो अपने आप में लोगों में, यहाँ पे स्थानीय लोगों में निराशा है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार व्यक्ति को अपने आप स्वयं आकर के या तो माफी मांगनी चाहिए और या तो उसके ऊपर इस तरह की वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पनपती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज।